आगे की कथा को हम श्रवण करते हैं। महाराज, जो धुंधली का कार्य था वो सदा ही झूठ बोलने वाला, झगड़ा करने वाला और क्रूरता, यह धुंधली का स्वभाव था। आत्मदेव की इतनी झगड़ालू पत्नी होने पर भी उसी को अपनी सर्वश्रेष्ठ पत्नी मानकर उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे। आत्मदेव को एक बात की बड़ी पीड़ा सताती थी। उनके पास धन भी था, घर भी बढ़िया बना हुआ था, सब चीज बढ़िया थी, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत धर्म कार्य करवाए, जैसे दीनों पर दया करना और किसी को भूमि दान करना, ऐसे उसने बहुत कार्य करवाए, लेकिन फिर भी उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन आत्मदेव ने निश्चय कर लिया, अब घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो आत्मदेव दुखी होकर घर से वन चले गए। दोपहर का समय था, धूप के कारण आत्मदेव को प्यास भी लगने लगी थी। तो महाराज, पास में ही एक तालाब था। प्यास तो सबको लगती है, लेकिन महाराज उस समय धूप का समय था और आत्मदेव को चिंता भी बहुत सता रही थी। इसलिए महाराज, उन्होंने पास के तालाब से जैसे तैसे करके पानी ग्रहण किया, जल ग्रहण किया और वहीं पर बैठ गए। अब महाराज वहां पर बैठे तो 2 घड़ी बाद वहां पर एक संत महात्मा का आगमन हो गया। वो भी जल पीने के लिए ही आए थे। अब उन्होंने देखा, उन्होंने दूर से देखकर पहचान लिया। देखने में तो बड़ा ब्राह्मण लगता है, वेदज्ञ लगता है, लेकिन यह उदास क्यों? क्योंकि संत पहचान लेते हैं, संत देखकर ही पहचान लेते हैं। उसने पहचान लिया कि ये उदास है, क्यों ना इससे उदासी का कारण पूछा जाए। अब जैसे सन्यासी महात्मा जा रहे थे आत्मदेव की तरफ, आत्मदेव ने देख लिया, अरे इतने बड़े संत महात्मा मेरी तरफ आ रहे। महाराज, वो बड़ों का सम्मान करने वाला था, वो वहां से उठा और उन महात्माओं के चरणों में गिर गया। पहले तो महाराज जब वो चरणों में गिरा तब तो वह उदास था, और जब वह चरणों में गिरा तो रोने लगा। अब वह महात्मा सोचने लगे, अभी तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब इतना रोने क्यों नहीं लगा? तो क्यों ना इससे इसके रोने का कारण पूछा जाए। अब महात्मा कहते हैं आत्मदेव से, ब्राह्मण, आपको ऐसी कौन सी चिंता सता रही है जो आप इतनी देर से रोने लग रहे हैं? अगर मुझ में इतनी क्षमता रही तो मैं आपके दुख का जो कारण है, अगर उसका हल मेरे पास रहा तो मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। तब आत्मदेव ने बताते हुए कहा, हे मुनिवर, आप मेरे दुख का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मेरे दुख का कारण यह है कि उस दुख का मैं कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। मेरा इतना बड़ा दुख है। जब मैं अपने पितरों को जलांजलि देता हूँ तो मेरे पितृ भी उस जल को गर्म सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं, क्योंकि मुझे कोई संतान ही नहीं है। इसी कारण से मैं दुखी हूँ। और एक ब्राह्मण है, वह बताता हूँ, मैं जिस गाय को पालता हूँ वह गाय भी बांझ हो जाती है। जिस पेड़ को लगाता हूँ उस पेड़ में फल की तो बात दूर रही, उसमें पत्ते तक भी नहीं आते।
जब मैं इतना अभागा ही हूं तो इस जिंदगी से करूंगा ही क्या। अब तो महाराज वह ब्राह्मण सोच में पड़ गई। आत्मदेव सोचने लगा ब्राह्मण है क्यों ना इनसे बोल के देखता हूं। वो बोलने लगा अरे अब तो आप ही कुछ करो, नहीं तो ये रहा तालाब में अभी इसमें कूद कर अपने प्राण त्यागता हूं। अब तो महाराज भय ब्राह्मण सोचने लगा कुछ लेना ना देना, फूकट में ब्रह्म हत्या का पाप लगता है।